संसद भवन में चंदा चोरी के नाम पर सियासी ड्रामा करने वाले विपक्षी नेताओं के साथ जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है। हरिद्वार के लोगों ने इसे विपक्ष की राजनीति और निंदनीय बताया है। देखिए, संसद में ये जो विपक्ष के जो नेता हैं संसद में, उन्होंने जो आज किया है, पप्पू यादव वहां साधु के वेश में पहुंचे और चंदा चोरी को लेके उन्होंने एक ड्रामा किया, तो इस पर क्या कहेंगे? ये अपमान नहीं है सर? ये बहुत ज़्यादा अपमान है, तो इसलिए इनको थोड़ा देखना चाहिए कि हर जगह राजनीति नहीं चलती है। अपनी राजनीति अपने तक रखे और जो मंदिर भावना है वो अपने धर्म के लिए करना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। सनातन के नाम पर संसद में आज पप्पू यादव, सांसद पप्पू यादव पहुंचे और साधु बनकर चंदा चोरी के नाम पर सनातन का उन्होंने अपमान किया। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या ये ठीक है? सर ये गलत है, इसका मतलब उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और सनातन का अपमान मानते हैं आप इसे? संसद में साधु बन के चोरी कर रहे हैं? जी अपमान है, ये संसद में अपमान है। ये विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है? विपक्ष को सर राजनीति कर रहा है विपक्ष। ये मतलब अभी करने लग गए, जब से मोदी सरकार आई ना, ये तब से ही दिखाने लग गए ये सब। पहले तो मतलब हिंदुत्व तो कहीं था नहीं भारत में। और साधु बनकर संसद में आकर ये चीज़ें, ये सनातन को कितना आघात करती है? सर ये गलत है सर। वो एक मतलब वैसी संस्था है, संसद में ये सब मतलब होना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। और इस पूरे मुद्दे पर साधु संतों ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। जिन्होंने जिस प्रकार से राम जी का भी अपमान किया है, सनातन का भी किया है, संतों का भी किया है, ब्राह्मण पुजारी पुरोहितों का भी किया है, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। कांग्रेस की पप्पू यादव जी और उनके संबंधित मुलायम सिंह के जो अखिलेश यादव जी के पार्टी के जो लोग थे, उन सभी ने मिलकर जिस प्रकार से जो आज नौटंकी की है, जिस प्रकार से एक ओछी हरकत की है, जिस प्रकार से सनातन का अपमान किया है, सनातनियों की आत्मा को, उनके हृदय में विराजमान भगवान को जिस प्रकार से आपने बदनाम करने का, ठेस पहुंचाने का जो काम किया है, उसके लिए आपको कभी भी ये भारत देश का सनातनी माफ नहीं करेगा। संसद परिसर का दुरुपयोग जिस प्रकार कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और उनके प्रिय सांसद सजायाफ्ता अपराधी पप्पू यादव के द्वारा भगवा वस्त्रों में सनातन के अपमान के लिए किया गया। जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, अयोध्या के साधु संतों ने जवाब दे दिया और जिन लोगों ने चोरी की, एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट मिलकर के उसकी सजा तय करेंगी। परंतु इसकी आड़ में सनातन हिंदू धर्म, उनके साधु संतों के त्याग तपस्या को लांछित करने का प्रयास अखिल भारतीय संत समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अखिल भारतीय संत समिति का यह मानना है कि संसद संविधान के अनुसार एक पवित्र परिसर है। इस पवित्र परिसर का उपयोग अगर राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी और देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं को कुचलने के लिए, उनको अपमानित, लांछित करने के लिए पप्पू यादव जैसे अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है, तो मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त हो। आज जिस तरीके से पप्पू यादव भगवान राम की तस्वीर लेकर के और साधु संतों के भेष में बैठ करके संसद में जिस तरीके से भगवान राम का अपमान किया है, यही लोग कल राम को नकार रहे थे, यही लोग राम जी की अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं थे, राम भक्तों पर गोली चलवाए, आज वही राम राम जप रहे हैं। और ये विधर्मी किसी मुस्लिम धर्म को, इस्लाम को, ईसाई धर्म को इस तरह नहीं कर सकते, वहां भी भ्रष्टाचार है। लेकिन हमारे धर्म को साधु संतों का अपमान, साधु संत चोर है, चंदा चोरी, क्योंकि इनके आका खुश होंगे। जो पश्चिमी देश से पैसा आता है, अरब से पैसा आता है इनके लिए, वो मिलना बंद हो जाएगा। इनको खुश करने के लिए ये लगातार सनातन धर्म का अपमान। ये लोग जो संसद में नाटक कर रहे हैं, चाहे पप्पू यादव साधु भेष में आ रहे हों, चाहे संजय सिंह हों और चाहे अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद हों, ये लोग कभी राम भक्त रहे नहीं। ये कांग्रेस के लोग राम जी को काल्पनिक मानते थे
मुलायम सिंह के द्वारा गोली चलवाई गई थी। संजय सिंह जिस पार्टी से हैं उनकी पार्टी की नानी कहती थी कि राम जी ये नहीं है। तीन लोगों से कोई मतलब नहीं, कोई तात्पर्य नहीं। ये सब नाटक कर रहे हैं, सब राजनीति है। राम पे राजनीति नहीं होना चाहिए। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। जब राजा जनक जी की सभा में धनुष नहीं उठा पाए राजा, तो वो शक्तिहीन राजा वैसे ही हंसी के पात्र बन गए जैसे कोई बिना वैराग्य के भगवा वस्त्र पहन के सन्यासी बन जाए। आज संसद में जो देखने को मिला, ये सब महापुरुष उस समय कहाँ थे जब 500 वर्षों से या वर्षों से राम मंदिर का विवाद चल रहा था। एक ने भी यदि राम मंदिर के पक्ष में आवाज़ उठाई हो तो आज वो बिल्कुल अधिकार रखता है उस घोटाले के बारे में बोलने का। हम सब संत बहुत दुखी हैं घोटाले से और उसका विरोध करते हैं, उसकी पूरी जांच की मांग करते हैं। लेकिन इससे कोई सोचे कि उसकी दाल गल जाएगी, उसकी रोटी सिक जाएगी, तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है। किंतु ऐसे भगवा वस्त्र पहन के भगवा पहन के आप मंदिर में अवश्य दर्शन करने जाइए। वहाँ संसद में भगवा पहन करके आप क्या प्रदर्शित करना। तो संसद परिसर ड्रामा की जगह नहीं है, वहां पर आप मुद्दे उठाइए, जनता के हित की बात कीजिए। अब साधु संत ये मांग कर रहे हैं कि सांसद पप्पू यादव माफी मांगे। समाजवादी पार्टी के सांसद जो वहां पर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे वो माफी मांगे।